हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 115 है, जो कि तिरुपति वर्कशॉप में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, विभागीय एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं उसके द्वारा ये 15/9 को एग्ज़ाम हुआ था तिरुपति वर्कशॉप में। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके हमने टेस्ट लिया 1 अक्टूबर को, जो संडे आता है उसी में लिया था। ये साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है तिरुपति वर्कशॉप, ठीक है। और ये हम शुरू करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन कैसे थे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया गया है। चेंज नहीं करने का कारण है कि इसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जिसके वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। जैसा कि जानते हैं कि कोई भी टेस्ट जो होता है वो प्रीवियस पेपर से ही होता है, और हर टेस्ट के पेपर को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऐसे क्वेश्चन जो कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा पार्ट ऐसे क्वेश्चन को रखा जाता है जो वैगन से रिलेटेड हो, और तीसरा पार्ट ऐसे क्वेश्चन से रखा जाता है जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो इसमें वैगन का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसके वजह से इसमें 2 पार्ट। तो पहले पार्ट में कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है 1 से लेके 45 तक ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिर्फ कैरिज वर्कशॉप को ही पढ़ना है, और 46 से लेके 110 तक ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको कैरेज एंड वैगन दोनों पढ़ सकते हैं। सिर्फ वैगन है तो ही पढ़ सकते हैं, सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे इस्टेब्लिशमेंट रूल का हो गया, या जो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, राजभाषा से क्वेश्चन है, इंसेंटिव से है, या किसी से भी है, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि जो ऑल डिपार्टमेंट के लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें 1 से लेकर 45 क्वेश्चन तक का एक्सप्लेन किया जाएगा, जो तिरुपति वर्कशॉप में आयोजित हुआ था। जो क्वेश्चन तिरुपति में पूछा गया था वो सेम टू सेम इसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को डिवाइड करने से उसका अंक जो है चेंज हो गया, डिजिट नंबर चेंज हो गया है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ये नंबर 1 नंबर यहाँ है, लेकिन आपका तिरुपति वर्कशॉप में शायद नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है कि फीबा इक्विपमेंट इज ए सिस्टम। फीबा जो इक्विपमेंट होता है वो होता है प्योरली न्यूमेटिक सिस्टम होता है। प्योरली न्यूमेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको प्योरली न्यूमेटिक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और फीबा का जो फुल फॉर्म होता है उसको होता है फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। मतलब फेल्यूर का मतलब है कि फीबा उसी कोच में लगाया जाता है जिसमें कि एयर स्प्रिंग हो, ठीक है। तो एयर स्प्रिंग बर्स्ट हो सकता है, मतलब फट सकता है, तो फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है। इस जब एयर स्प्रिंग बर्स्ट होगा तो कोच का पोजीशन इस तरह से टिल हो जाएगा, ठीक है। इसी और जब स्पीड में कोच होगी तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसीलिए फीबा डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें ब्रेक एप्लीकेशन कर देता है ऐसी पोजीशन में। वो कब होता है वो भी हम आपको बताते हैं। ये कोच ऐसे कोचों में फिट किया जाता है फीबा जिसमें जो LHV से कोच हो, या हाइब्रिड के कोच हो, या डबल डेकर के कोच हो, ऐसे कोचों में एयर स्प्रिंग फिट किया जाता है, और जिसमें एयर स्प्रिंग होगा उसी में फीबा डिवाइस लगा होगा, ठीक है। चलिए, फीबा जो डिवाइस है वो अभी 3 कंपनी का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चौथा कंपनी भी आ गया है। आपको पूछेगा कि फीबा डिवाइस जो है कितनी कंपनियों द्वारा दिया जाता है, तो अभी तक तो 3 ही चल रहा था। आपके एग्ज़ाम में 3 ही लगाना है, लेकिन आने वाले जो टाइम है उसमें 4 लगाना होगा आंसर, लेकिन फ़िलहाल आपको 3 याद रखना है। पहला है नोरब्रेम से, जो कि आप जानते हैं, दूसरा फेबलू है, और तीसरा स्कॉट। 3 कंपनी का आता है। इसमें जो एयर बिलो होता है, एयर बिलो उसमें 6 kg/cm का स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एयर बिलो है वो फीड पाइप से चार्ज होता है, और फीड पाइप का प्रेशर जो है 6 kg/cm² होता है, जिसके वजह से फीबा के एयर बिलो जो होते हैं उसके भी प्रेशर 6 kg/cm² होते हैं। इसका हाइट आपसे पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका हाइट जो है 289 से लेके 294 तक होता है। स्प्रिंग हाइट, इसका स्प्रिंग का जो हाइट होता है 289 से लेके 294 तक होता है। जो 2 स्प्रिंग लगे रहते हैं उसके बीच में एक डुप्लेक्स चेक वॉल्व भी होता है, डुप्लेक्स चेक वॉल्व जिसको कहा जाता है। और जैसे ही फीबा के दोनों बिलों में प्रेशर 1.5 kg का डिफरेंस होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही दोनों एयर बिलो का प्रेशर में
1.5 kg का डिफरेंस होगा, वैसे ही ये डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर है और इसमें कम प्रेशर है तो इसका प्रेशर इसमें भेज देगा, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर है और इसमें कम प्रेशर है तो इसका प्रेशर इसको भेज देगा, यानी कि दोनों को इक्वल कर देगा। ऐसे कंडीशन में कोच जो है टैपर नहीं होगा, टिल नहीं होगा और एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होगा। तो यही काम है। उसके बाद एक और आपको जानना है, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं कि फीबा कब एक्टिवेट होगा। फीबा एक्टिवेट तब होगा जब दोनों एयर स्प्रिंग बिलो के प्रेशर में 1 kg का डिफरेंस होगा। जैसे ही 1 kg का डिफरेंस होगा फीबा जो है एक्टिवेट हो जाएगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। चलिए इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फीबा से बनते हैं। अभी एक और क्वेश्चन अगर फीबा से आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा नंबर देखिए, एक ही क्वेश्चन में उतना टाइम बहुत हो गया। ऑयल, व्हाट इज़ द टोटल डैशपोर्ट ऑयल, ठीक है, इन लीटर रिक्वायर्ड इन ए कोच, दिस कोच इज़ फिटेड विथ मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट। मतलब मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के साथ कोच है और उसमें डैशपोर्ट है। तो आप जानते होंगे जैसे ही डैशपोर्ट नज़र आया होगा तो आपने ए आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। मैंने भी पहली झलक में ए ही सोचा था, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है बल्कि सी है। अब सोचिए कैसे है। आप जानते हैं कि डैशबोर्ड होता है आईसीएफ कोच में ही होता है। तो आईसीएफ कोच में एक बोगी में यहाँ जो डैशबोर्ड होता है यहाँ होता है, ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, ठीक है। एक यहाँ दो स्प्रिंग यहाँ होता है और 2 स्प्रिंग यहाँ होता है। इस तरह से एक कोच में 4 स्प्रिंग होते हैं। 4 स्प्रिंग के लिए 4 डैशपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग होता है वो डैशपोर्ट में ही होता है। तो जो डैशपोर्ट 4 हो गए तो 1.6 लीटर के हिसाब से 4 गुना करेंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि ये एक बोगी का है, दूसरी बोगी में भी सेम होगा, ये कोच में पूछ रहा है, तो 1.6 से फिर 4 गुना करेंगे और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.6, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसीलिए बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई किया। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन था ये तिरुपति वर्कशॉप का, तो कम लोगों ने क्वालिफाई किया और रिजल्ट नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर से एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर से जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो अभी तक का इतिहास है कि जितने भी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ न कुछ या बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यदि तिरुपति वर्कशॉप में यदि हैं आप या कहीं भी हैं तो तिरुपति वालों को ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसका आंसर याद होना चाहिए, क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए, फ्री हाइट ऑफ नॉन एसी आईसीएफ टाइप बॉलिस्टर, जो नॉन एसी आईसीएफ टाइप जो बॉलिस्टर होते हैं उसके फ्री हाइट पूछ रहा है। उसका फ्री हाइट होगा उसका जो 355 mm होगा फ्री हाइट। नॉन एसी जो बॉलिस्टर होंगे उसके 355 हाइट होंगे। अब हम आपको बताते हैं सभी स्प्रिंग का हाइट जो आईसीएफ से संबंधित है। अगर एसी बोगी है तो आपको एसी बोगी लिखिएगा या 16.25 टन भी लिख सकता है। अगर इस तरह का बोगी है और उसमें बॉलिस्टर स्प्रिंग का हाइट पूछेगा तो सीधे आपको याद रखना है 400 mm, ठीक है। अगर नॉन एसी है और बॉलिस्टर का यदि आपसे पूछा जाता है तो उसका लिखेंगे 385, जो कि इसका आंसर है। उसके बाद आपको एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का भी क्वेश्चन आएगा। एक्सल बॉक्स स्प्रिंग अगर पूछता है, एसी कोच है और एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट अगर आपसे पूछा जाता है तो 375 mm लगाएंगे। अगर नॉन एसी कोच है और एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट पूछा जाता है तो 315 mm लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग बियॉन्ड एमएम शैल नॉट बी परमिटेड। जो एयर स्प्रिंग है उसका हाइट इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था अभी फीबा के क्वेश्चन में कि 289 से लेकर 294 तक एयर स्प्रिंग का हाइट होता है। स्प्रिंग जो बिलो होता है उसका हाइट होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 294 दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग, ठीक है, फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग इज इन सेकेंडरी सस्पेंशन इनेबल्स। जो फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग जो सेकेंडरी सस्पेंशन में होते हैं, सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है एक बोगी के बीच का जो पार्ट होता है। अगर यदि आईसीएफ अगर बोगी है तो उसका बॉलिस्टर का जो पोर्शन होता है लेफ्ट और राइट, वो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। यदि एलएचबी का कोच है तो जहाँ एयर स्प्रिंग बिलो लगाया जाता है वहाँ वो लेफ्ट और राइट एरिया
वो लेफ्ट और राइट का जो एरिया होता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। तो बोल रहा है कि फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग इन सेकेंडरी सस्पेंशन इनेबल, जो सेकेंडरी सस्पेंशन में फ्लेक्सी कॉयल होते हैं वो वर्टिकल फोर्स को भी जो है ऑब्जॉर्व करते हैं और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को भी ऑब्जॉर्व करते हैं। ये तो इसका आंसर हो जाएगा जो ए और बी दोनों है वो ऐसा आंसर डी है। इसका 5 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू आउटर स्प्रिंग, ए और बी दो आउटर स्प्रिंग है, एंड सी एंड डी आर टू इनर स्प्रिंग, सी और डी दो इनर स्प्रिंग है ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन का। इफ़ ए एंड सी इज वन पेयर, ए और सी एक पेयर है मतलब जोड़ी है, ठीक है। बी एंड डी अनदर पेयर, बी और डी अनदर पेयर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होता है उसमें कहा जाता है कि यदि दो आउटर स्प्रिंग हैं, ठीक है, दो आउटर स्प्रिंग है तो उसका जो अलाइनमेंट डेविएशन है वो आपसे पूछ रहा है। तो दो आउटर स्प्रिंग के जब भी दो आउटर स्प्रिंग एक साथ होंगे तो उसका अलाइनमेंट डेविएशन जो होता है वो 4 mm से कम होना चाहिए। नोट एक्सीड 4 mm लिखता है तो 4 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आउटर स्प्रिंग का 4 mm से कम होना चाहिए, यदि इनर स्प्रिंग 2 है तो उसका अलाइनमेंट डेविएशन जो होता है वो 8 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी जोड़ी इसमें कौन सा है, ए और, इफ ए एंड सी, ए और बी क्या है, इनर स्प्रिंग है, ए आउटर स्प्रिंग है, ए और बी क्या है, आउटर स्प्रिंग है, और सी एंड डी इनर स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसमें जोड़ी क्या है, इसमें जो पेयर बना है वो बना है ए एंड सी का, यानी कि एक आउटर का और एक इनर का, और दूसरा जोड़ी बना है बी एंड डी का, यानी कि एक इनर का और एक आउटर का। तो अगला जो रूल है अलाइनमेंट डेविएशन का उसमें कहता है कि यदि आउटर और इनर दोनों का अगर ये होता है पेयर बनता है तो जो बड़ा होगा वही उसका अलाइनमेंट डेविएशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि चेक करेंगे, उस हिसाब से यदि चेक करेंगे तो अलाइनमेंट डेविएशन ए और बी का पूछ रहा है, ए और बी का। तो ए और बी क्या है, ए और बी अगर जो पेयर बनता है तो 4 ए और बी दोनों है आउटर स्प्रिंग, और आउटर स्प्रिंग का अलाइनमेंट डेविएशन 4 mm से कम होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 mm से कम या 4 mm के बराबर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सी एंड डी का, तो 8 सी एंड डी आउटर स्प्रिंग है, ठीक है। सी एंड डी आउटर स्प्रिंग है, और जो आउटर स्प्रिंग होता है उसका जो अलाइनमेंट डेविएशन होता है 8 mm से कम, 8 mm से कम होना चाहिए और या 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सी है वो आउटर स्प्रिंग, सी है जो इनर स्प्रिंग है, ठीक है, और डी भी इनर स्प्रिंग है, सी एंड डी इनर स्प्रिंग है। लेकिन पेयर किसका बना है, पेयर बना है बी एंड डी का, ठीक है। तो सी बी एंड डी का बना है, बी और डी का पेयर बना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बी एंड डी का पेयर बना है। तो इसमें डी जो है, डी है इनर स्प्रिंग है यानी कि अंदर रहेगा, और बी आउटर स्प्रिंग यानी कि बाहर रहेगा। तो जो ग्रेटर होगा, ये कितना भी ग्रेटर होगा तो 4 और 8 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, लेकिन जो आंसर दिया है डिपार्टमेंट ने सी दिया है, यानी कि ए और बी दोनों दिया है, लेकिन इसका आंसर ए ही होना चाहिए क्योंकि 8 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। LHB कोच वाटर टैंक इज टेस्टेड एट द प्रेशर ऑफ, LHB कोच का जो वाटर टैंक होता है वो 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से टेस्ट किया जाता है। हालांकि आपको एक WRA का भी, WRA में भी एक प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है, वो आपसे पूछेगा कि WRA का जो आरए होता है उसमें मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड कितना होता है। तो जो मिनिमम प्रेशर होता है वो 0.35 पर kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता है वो, जो मैक्सिमम होता है 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है WRA में। दोनों को याद रखिएगा, एक याद रखेंगे मिनिमम और एक मैक्सिमम WRA के लिए, और जो वाटर टैंक जो होता है उसके लिए 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। एयर रिसीवर्स
शुड बी हाइड्रोलिकली टेस्ट एट द प्रेशर ऑफ, जो एयर रिसीवर्स होता है वो हाइड्रोलिकली टेस्ट किया जाता है। जो एयर रिसीवर्स, ये जो एयर रिजर्वायर जो होता है जो कि भारतीय रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक तो 200 लीटर का होता है, ठीक है, और एक होता है 75, एक तो 125 लीटर का होता है और एक होता है 75 लीटर का, दोनों मिला के 200 लीटर का होता है जो कि एलएचबी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक 6 लीटर का भी होता है रिजर्वायर, जिसको कंट्रोल रिजर्वायर कहा जाता है। तो तीनों रिजर्वायर में जो रिसीवर होते हैं एयर को रिसीव करने के लिए, ठीक है, उसको 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट ऑफ फीबा पैनल। फीबा पैनल के लिए इनपुट क्या है? फीबा जो पैनल होता है उसके लिए इनपुट पूछ रहा है। तो फीबा का जो पैनल होता है प्रत्येक कोच में कितना होता है, प्रत्येक बोगी में कितना होता है, ये सब भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो जो इनपुट पैनल होता है इसका वो होता है बीपी एंड एयर स्प्रिंग। कैसे होता है? एयर स्प्रिंग जो बिलो होता है उसमें प्रेशर जैसे ही 1 किलो का डिफरेंस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस जैसे ही मिलता है फीबा को, तो फीबा क्या है, एक्टिव हो जाती है। और फीबा एक्टिव होकर करती क्या है, तो ब्रेक लगाती है। और ब्रेक लगाने का एक ही प्रोसेस है कि बीपी का प्रेशर डाउन करना है। तो फीबा क्या करती है, फीबा में एक बीपी का प्रेशर का पाइप भी कनेक्टेड रहता है। तो बीपी का प्रेशर जो है फीबा डाउन करती है, यानी कि रिलीज करती है। और इससे एक साउंड भी आता है जिसको कि हिसिंग साउंड बोलता है, ठीक है, हिसिंग साउंड। जैसे ही फीबा ब्रेक अप्लाई करेगी, एक्टिव होगी, तो हिसिंग साउंड आएगा। वो क्या करती है, बीपी का प्रेशर को निकालती है। और जैसे ही बीपी का प्रेशर निकलेगा तो गाड़ी में क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन इज नोट द पार्ट ऑफ WSP सिस्टम। WSP सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? WSP सिस्टम क्या होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन मतलब व्हील को घिसने से, स्लाइड होने से बचाता है। और वो काम कैसे करता है, प्रत्येक एक्सल में एक साइड एक फोनिक व्हील लगा रहता है, ठीक है, और उसमें 80 दांत होते हैं, 80 टीथ। वो 80 दांत के ठीक बगल में एक सेंसर लगा हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है। सेंसर और फोनिक व्हील का जो गैप होता है 0.9 से 1.4 mm का गैप होता है। और वो गैप क्या करता है, वो गैप के दौरान ही जो एक्सल में ये फोनिक व्हील, जब एक्सल घूमती है तो फोनिक व्हील भी घूमती है, और उसी से ही सेंसर इसका स्पीड माप लेता है। और स्पीड यदि किसी चक्का में कम हो रहा है या किसी चक्के में ज़्यादा हो रहा है तो इसका जो है सूचना माइक्रो प्रोसेसर में देता है। तो जो कि डी में है माइक्रो प्रोसेसर, बी में है फोनिक व्हील और ए में है स्पीड सेंसर। ये तीनों जो है WSP सिस्टम का पार्ट है। लेकिन डुप्लेक्स चेक वाल्व ये WSP सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये फीबा का भी पार्ट नहीं है, ये एयर स्प्रिंग का पार्ट है, ठीक है, एयर स्प्रिंग का। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि जैसे ही 1.5 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है, दो एयर बिलो में डिफरेंस होते हैं, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट हो जाता है और जो प्रेशर है वो इक्वल कर देता है दोनों एयर स्प्रिंग के बिलो में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डुप्लेक्स चेक वाल्व, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है, यही आपसे पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है। BC प्रेशर इन LHB 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ICF 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, उल्टा हो गया। जो ICF का था वो LHB में दे दिया और LHB का था वो ICF में दे दिया। BC पिस्टन डाई LHB 8 इंच, ICF 10 इंच, ये भी गलत है। ICF का 32 इंच का पिस्टन जो है स्ट्रोक होता है और LHB का 8 से 10 इंच होता है। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर एक्सल, LHB 2, ICF 1। LHB में पर एक्सल ब्रेक सिलेंडर 1 होते हैं, ठीक है, और ICF में पर बोगी 1 होता है, पर एक्सल नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया। विच वन इज करेक्ट पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ए, बी भी गलत हो गया, BC प्रेशर, ये बी भी गलती हो गया, सी भी गलती हो गया, डी भी गलती हो गया। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर, उसमें कहता है नंबर ऑफ सिलेंडर पर एक्सल। LHB में तो 2 होते हैं, सही बात है। ब्रेक सिलेंडर
ये LHV में पर चक्के एक होते हैं, LHV में पर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो एक एक्सल पर दो हो गया, ये बिल्कुल सही है। और जो ICF कोच होते हैं उसमें एक बोगी में दो सिलेंडर होते हैं, तो पर एक्सल के हिसाब से, यदि एक्सल पर तो नहीं होते हैं लेकिन लिखा है पर एक्सल के हिसाब से, तो एक हो गए, तो ये C जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसलिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा था कि आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, अपना दिमाग भी चलाना है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, डंप वाल्व इज फिटेड बिटवीन। जो डंप वाल्व होते हैं वो किसके किसके बीच फिट किए जाते हैं? तो डंप वाल्व जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व होता है और ब्रेक सिलेंडर होता है उसके बीच फिट किए जाते हैं, DV और ब्रेक सिलेंडर। यानी कि जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा D। याद रखेंगे 12 नंबर का हो जाएगा D। डंप वाल्व पर एक्सल एक फिट किए जाते हैं, और पर बोगी दो फिट किए जाते हैं, और पर कोच 4 फिट किए जाते हैं, और डंप वाल्व सिर्फ LHV कोच में ही फिट किए जाते हैं। इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट ड्राफ्ट योक आर स्पेशली हीट ट्रीटमेंट टू अचीव द लोड स्पेशली हीट ट्रीटमेंट टू अचीव द लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हैंस दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी हीटेड एबव। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ड्रॉ गियर हैं या स्क्रू कपलिंग कंपोनेंट्स हैं उनको हीट ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है तो कितना तक इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं देना चाहिए। तो इसका जो है 550 डिग्री होता है, 550 डिग्री, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा 13 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर करोजन रिपेयर वर्क इन ICF कोचेज। जो ICF कोचेज में करोजन का मतलब होता है जंग रिपेयर से रिलेटेड कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, नोट करेक्ट। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है आफ्टर वेल्डिंग DPT ऑफ क्रिटिकल लोकेशन। दूसरा जो ऑप्शन है रिप्लेस द मटेरियल इफ़ लॉस ऑफ थिकनेस 25% से कम अगर मटेरियल हो जाता है तो रिप्लेस द मटेरियल करना है। उसके बाद C जो ऑप्शन है तीसरा, वो कहता है फॉलो वेल्डिंग प्रोसीजर स्क्वायर सीक्वेंस। उसके बाद D नंबर जो ऑप्शन है फॉर वेल्डिंग IRSM 41 विथ IRSM 41 यूज 4 MIG वेल्डिंग वायर। तो इसका जो सही आंसर है, जो कि सही पूछ रहा है वो गलत आंसर पूछ रहा है, मतलब नोट करेक्ट है करोजन रिपेयर से संबंधित। तो इसमें जो रिप्लेस द मटेरियल है, अगर थिकनेस इतना हो जाता है तो करोजन रिपेयर से मतलब इसका नहीं हुआ। रिपेयर का मतलब हुआ करोजन है उतना पार्ट काट के फिर दूसरा उसको लगाएंगे या उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, रिप्लेस द मटेरियल 25%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वन इज नोट द वेल्युरेबल मेंबर्स एंड लोकेशंस फॉर करोजन इंस्पेक्शन ऑफ इन ICF कोच। मतलब ICF कोच में जो करोजन इंस्पेक्शन जो होता है वो कौन सा सेंसिटिव नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। सेंसिटिव नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इंड एक्सटेंशन एंड इंड वॉल सीट जो है सेंसिटिव नहीं है। बाकी सब हेड स्टॉक तो आप जानते ही हैं कि अगर हेड स्टॉक में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ, हेड स्टॉक अगर गिर गया तो पूरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। बैटरी बॉक्स का फ्रेम भी अगर गिर गया तो पूरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। सोल बार, टर्न अंडर या पिलर्स एवं ये सब लिफ्टिंग पैड, ये सब अगर गिर गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी जो है मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका आंसर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर NMGHS। NMGHS एक कोच होता है, कोच को ही इसको वैगन भी बोल सकते हैं, वैगन ही। कोच को क्या किया जाता है कि अंदर के जो जितने भी सीट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, है ना, पिलर्स हैं, ये सारे निकाल के और बिल्कुल प्लेन गली बना दिया जाता है। और इस गली में जो 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो लोड करके और यहाँ से वहाँ इसका सप्लाई ढुलाई किया जाता है। चलिए, तो हम समझ गए NMGH। अब पूछ क्या रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर NMGH के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं NMGH के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑटोमोबाइल कैरियर विथ साइड एंट्री।
ऑटोमोबाइल कैरियर है, साइड एंट्री भी है, सही बात है। फिट फॉर ऑपरेशनल स्पीड 160, ये 160 के लिए फिट नहीं है, इसका 75 होता है स्पीड, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद टोटल पेलोड 18 टन, ये भी गलत है। उसके बाद 4 नंबर स्लाइडिंग डोर्स, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज लेटेस्ट करेक्शन स्लिप फॉर मेंटेनेंस मैनुअल इशूड फ्रॉम कैमटेक फॉर बीजी, बीजी का मतलब हो गया ब्रॉड गेज कोचेस ऑफ आईसीएफ डिजाइन, जो आईसीएफ डिजाइन के बीजी कोचेज जो होते हैं उसका जो है करेक्शन स्लिप हमेशा अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो अभी तक 15 करेक्शन स्लिप अपडेट हो चुके हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 17 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच वन इज करेक्ट फॉर द साइलेंट ब्लॉक फॉर सेंटर पिवोट इन आईसीएफ कोचेस, आईसीएफ कोचेस का जो सेंटर पिवोट का साइलेंट ब्लॉक जो होता है उसके संबंध में कौन सा, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो जो साइलेंट ब्लॉक्स जो होते हैं आईसीएफ के, वो कहता है कि थर्ड पीओएच में मस्ट बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग थर्ड पीओएच, ठीक है, मस्ट बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सेकंड पीएच, मस्ट बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट पीओएच, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको थर्ड पीओएच में रिप्लेस करना जरूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 का नहीं हुआ नहीं, 17 का हो गया, हाँ 17 का हो गया, 17 का है, 17 का ए है, 15 करेक्शन स्लिप, यानी कि 15वां करेक्शन स्लिप। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 18 का फर्स्ट नहीं होगा, इसका हो जाएगा जो सेंटर पिवोट जो होते हैं उसके साइलेंट ब्लॉक जो होते हैं वो कब रिप्लेस किए जाएंगे वो पूछ रहा है ना, तो उसका जो हो जाएगा हर एक पीओएच में इसको रिप्लेस किया जाना है, इसका फर्स्ट पीओएच हो जाएगा, थर्ड पीओएच नहीं होगा। इसको हर एक पीओएच जब भी होगा तो जो साइलेंट ब्लॉक जो होते हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 18 का। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ट्रफ फ्लोर ऑफ आईसीएफ कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, जो आईसीएफ कोचेज का जो ट्रफ फ्लोर होता है वो किससे बना होता है? ट्रफ फ्लोर, ट्रफ फ्लोर जो होता है वो किससे बना होता है? तो ऑस्टेनिटिक स्टील SS304 से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो साइड वाल होता है वो फेरेटिक स्टील से बना होता है, ये भी याद रखिएगा। रूफ सीट अगर आपसे पूछता है तो रूफ सीट याद रखेंगे ऑस्टेनिटिक स्टील से बना होता है, और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील से बना होता है, जैसा कि साइड वाल होता है उसी मटेरियल से इंड वाल भी बनाया जाता है। ट्रफ फ्लोर और अंडर फ्रेम दोनों ऑस्टेनिटिक स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और सोल बार तो आपको मालूम है IRS 41 कॉटन स्टील से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर, जो ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है उसमें मिनिमम प्रेशर कितना होगा एक्चुएट करने के लिए, उसको जो है स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है 5 to 3.2 kg/cm² इन 3 सेकेंड। अब ये उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो बीपी का प्रेशर जो है 5 kg होता है और इसका 5 kg का प्रेशर को रिड्यूस करके 3.2 तक लाया जाता है, तब जाके ब्रेक प्रेशर स्विच जो है एक्चुएट होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कंटेंस कर्टन्स एंड रेक्सिन सीट्स प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेस आर, जो कर्टन्स और रेक्सिन जो होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, फायर रिटार्डेंट। आपको ऑप्शन में फायर मेड, फायर प्रूफ ये सब देगा, ये सब नहीं लेना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ग्लोस वैल्यू शुड बी मोर देन इतना यूनिट ऑफ 60 डिग्री आफ्टर पेंटिंग। जो पेंटिंग हम लोग करते हैं कोचेज में वो 60 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, ये एंगल है। 60 डिग्री एंगल पर जब कोच को पेंट करेंगे तो जो ग्लोस वैल्यू होता है, जो ग्लोस मीटर से मापा जाता है, वो जो होगा वो कितना होगा? 85 होगा, ठीक है, 85। अगर 60 डिग्री एंगल पर पेंट किया जाता है तो ग्लोस वैल्यू जो होगा वो होगा 85, और ये ICF कोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेंटिंग
प्रोसेस फॉर रेलवे कोचेज, जो रेलवे कोचेज में पेंटिंग किया जाता है उसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो सबसे पहले प्राइमरी होता है करोजन से उसको भगाना। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिवेंट रस्ट एंड करोजन, यानी कि बी हो जाएगा। मेन इसका यही पर्पस होता है। उसके बाद कोच का जो खूबसूरती है, ब्यूटीनेस है, वो भी बढ़ जाता है। कोच लॉन्ग लाइफ चलता है, जो पैसेंजर है उनको देखने में अच्छा लगता है। बहुत सारी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। What is the defect known as when the paint forms small bubbles on surface on coach exterior? जो कोच में जो पेंटिंग होगा तो एक छोटे छोटे बबल्स जैसे दिखाई देंगे, उसका क्या नाम है? वो डिफेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो उस डिफेक्ट का नाम है ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ब्लिस्टरिंग उसको कहा जाता है। तो 24 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। During routine inspection of railway coaches exterior an inspector discovers 15 instances of paint blistering। ठीक है, 15 इंस्टेंस ऑफ पेंट ब्लिस्टरिंग, 15 जो मामला है वो ब्लिस्टरिंग का मिला, 8 जो है चॉकिंग का मिला, और 12 जो है इंस्टेंट ऑफ पीलिंग का मिला। ठीक है, 10 जो है अच्छा मिला, 10 इंस्टेंस फाउंड गुड। मतलब एक कोच में जो पेंटिंग हुआ उसमें 15 और 8 और 12 इतना जो है प्रॉब्लम मिला, तो टोटल कितना प्रॉब्लम हुआ यही क्वेश्चन पूछ रहा है। दिखने में बड़ा है, सॉल्व करने में आसान है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन देख के उसको आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जरूर आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। तो टोटल 35 हो गया, यही इसका आंसर हो गया जो कि सी में है। ठीक है, 25 का हो गया सी। आगे देखते हैं 26। फॉर पीवीसी फ्लोरिंग अप्लाई प्रेशर ऑन द फ्लोरिंग विथ अ स्टील रोलर। ठीक है, केजी अप्रॉक्स एज सो ऑब्टेन परफेक्ट एडहेशन एंड इलिमिनेटेड आर बीइंग इंटरप्टेड। मतलब ये है कि एक कोच में जब फ्लोरिंग बिछाते हैं, फ्लोरिंग लगाते हैं, तो उसमें पीवीसी फर्श जो लगाते हैं, जो कि आपको कोच में जैसे ही एंट्री करेंगे तो पीवीसी जो फ्लोरिंग होता है वो आप एल्युमिनियम जो गेट होता है उसमें एल्युमिनियम की चादरें होती हैं आईसीएफ कोचेज में, उसके बाद फ्लोरिंग ही होता है। तो वो जब बिछाएंगे तो उसमें लोड जो एक्स्ट्रा लोड जो स्टील रोलर से लोड दिया जाता है वो कितना लोड दिया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है कितना केजी का। ठीक है, तो वो जो होता है वो 25 केजी का होता है, यानी कि 26 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच वन इज करेक्ट अबाउट कोच व्हील डाया डिफरेंस परमिटेड? कोच व्हील डाया के डिफरेंस का सही अनुमत क्या है वो पूछ रहा है। कोच व्हील डाया ही आपको यहाँ सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। सेम एक्सल पर आप जानते हैं कि 0.5 होता है। ठीक है, और सेम बोगी पर 5 mm होता है, ये भी सही है। सेम बोगी पर 15 नहीं होता है, तो यानी कि इसका ए और बी यानी कि 1 और 2 सही है, और ऑप्शन बी में 1 और 2 दिया हुआ है सही, तो 27 का हो गया बी। चलिए, थोड़ा दिखने में परेशानी हो रहा है क्योंकि लगातार सुबह से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए दिखने में परेशानी, इसलिए पढ़ने में भी परेशानी हो रहा है। और आधा वीडियो बन गया, इसको अब छोड़ना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उस पर 99 कोड शो करता है, उसका क्या मीनिंग है? तो माइक्रो प्रोसेसर में जो है 4 प्रकार के कोड्स एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो आपको याद रखना है। एक 99 होता है, ठीक है, एक 73 होता है। 72 का मतलब होता है जो फॉल्ट है वो 1 एक्सेल पर है। 73 कोड जो होता है उसका फॉल्ट है सेवरल एक्सेल पर है, और 99 का मतलब है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। और जो 95 कोड होता है उसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो मशीन है वो काम करके उसको ठीक कर लेगी। तो इसका जो आंसर होगा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, 28 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। Cushioned seats and berths in ICF coach 5 retarded upstream to RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर। जो RDSO का स्पेसिफिकेशन नंबर है सीट्स बर्थ के लिए वो आपसे पूछ रहा है।
तो वो हो जाएगा 9901 है, इसका डी हो जाएगा 29 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फॉर LHB कोच फॉर स्टिचिंग द फिनिशिंग क्लॉथ कॉटन स्विंग थ्रेड नंबर इतना इज यूज्ड, थ्रेड नंबर इतना फॉर कर्टेंस। जो ICF कोच में जब रिपेयरिंग और ट्रिमिंग शॉप का ये क्वेश्चन है, जो ट्रिमिंग शॉप में काम करते होंगे उनको पता होगा कि जो फिनिशिंग कपड़े है उसकी सिलाई के लिए जो धागा है वो 30 नंबर का यूज किया जाता है, और जो थ्रेड ये जो इसका है जो है ना सूती जो सिलाई है, सूती की सिलाई उसके लिए 40 नंबर यूज किया जाता है, और जो फिनिशिंग कपड़े हैं उसके लिए 30 नंबर का। 30 एंड 40 इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है? प्रेशर स्विच का क्या काम है? प्रेशर स्विच का काम है एक्टिवेट एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, यही इसका काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर एक वीडियो बनाते हैं, बहुत दिन तक वीडियो नहीं बनाते हैं। देखिए हम मेरे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो काम करना पड़ता है उनका टेस्ट बनाना पड़ता है। अभी कल जो टेस्ट हुआ उसमें लगभग 200 क्वेश्चन सेट पर करना पड़ गया है। ठीक है, अब 200 क्वेश्चन सेट करने में टाइपिस्ट तो टाइप करके दे देता है, पूरा उसका सेटिंग मुझे ही करना पड़ता है, उसका आंसर बनाना पड़ता है, फिर टेस्ट होने के बाद रिजल्ट बनाना होता है, फिर रिजल्ट होने के बाद जो क्वेश्चन लिए जाते हैं एग्ज़ाम में उसका विद आंसर एक पेपर बनाया जाता है, फिर 10 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसका वॉल्यूम बनाया जाता है, फिर जो कुछ प्रॉब्लम समस्याएं हैं जो मोबाइल में कम से कम डेली 400 मैसेज आते हैं, उसका रिप्लाई देना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन हर एक आदमी के लिए समय देना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब भी समय मिलता है ज़रूर बनाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए प्रेशर स्विच का हमने पढ़ लिया था 31 का 31 का, कि जो एक्टिव जो एंटी स्किड सिस्टम जो होता है उसको एक्टिव करने के लिए होता है। अब आपको प्रेशर स्विच पर कोच होते कितने हैं ये क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिएगा, एक प्रेशर स्विच एक कोच में होता है। माइक्रो प्रोसेसर अगर ऐसे पूछता है तो एक माइक्रो प्रोसेसर पर कोच होता है, यानी कि एक कोच में एक माइक्रो प्रोसेसर, एक कोच में फोनिक व्हील पूछेगा। ठीक है, तो एक कोच में 4 एक्सल होते हैं तो 4 फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर अगर आपसे पूछता है तो जितने फोनिक व्हील होंगे उतना ही स्पीड सेंसर होगा, यानी कि 4 ही होगा। डंप वॉल भी जितना एक्सल होगा उतना ही होता है, तो वो भी 4 ही होगा। सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम डिपेंसेस लीटर ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ 2 से 3 kg ईच टाइम विथ लाइट प्रेशर ऑफ द पुश बटन। कहता है कि जो क्वेश्चन है वो वैक्यूम बायो टॉयलेट सिस्टम से संबंधित है, वैक्यूम बायो टॉयलेट सिस्टम से। तो जो वैक्यूम बायो टॉयलेट होते हैं उसमें पानी तो होता नहीं है, पूरा काम हवा से ही होता है। ठीक है, तो कहता है कि एक बार जो पुश बटन दबाएंगे नॉर्मली तो कितना पानी जो फ्लश होता है और जिससे जो साफ़ होता है क्लीन होता है वो कितना पानी के बराबर वो क्लीन करेगा। ठीक है, तो वो 1.5 लीटर पानी के बराबर एक पुश बटन एक बार फ्लश करते हैं तो 1.5 लीटर पानी के बराबर वो काम करता है, और इससे क्या होता है पानी का बचत होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कुछ लोग नए भी होंगे जो देख रहे होंगे और हमसे जुड़ना चाहते होंगे, टेस्ट कैसे होता है क्या होता है, लास्ट में देखिएगा पूरा टेस्ट कैसे कैसे होता है वो भी बताएंगे, और जुड़ने के लिए क्या होता है वो भी बताएंगे। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कल के टेस्ट में कुछ नया चेंज किया गया था, आपने देखा था, तो आपको क्या करना है, कैसे टेस्ट नेक्स्ट बार से होगा वो भी आप सुनने के लिए लास्ट में वीडियो के देखिएगा, और वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच, राइडिंग इंडेक्स ICF कोच में और LHB में दोनों में पूछ रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखा हुआ है वो भी आंसर में पहले देखना है, और जो दूसरी में क्या लिखा हुआ वो भी दूसरा में देखना है। तो पहले क्या है ICF है, तो ICF का होता है 3.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है, और LHB का दूसरा बार है तो दूसरा क्या है 2.5, यानी कि इसका आंसर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर
प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर यूज इन वन LHB कोचेज। जो LHB कोचेज जो होते हैं उसमें 18 प्राइमरी एंड सेकेंडरी शॉक एब्जर्वर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये एक बोगी हो गया जो कि फिएट बोगी कहा जाता है। इसमें एक प्राइमरी स्प्रिंग यहाँ होता है, ठीक है, एक यहाँ होता है, 2 हो गया, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, 4 हो गया। ठीक है, एक वर्टिकल डैम्पर यहाँ होता है, एक वर्टिकल डैम्पर यहाँ होता है, कितना हो गया, 6 हो गया। एक लेटरल डैम्पर होता है, ऐसे होता है ऐसे, तो कितना हो गया, 7 हो गया। और 2 वाई डैम्पर होते हैं, तो कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गए। और उसी तरह 9 दूसरे बोगी में भी होंगे, तो एक कोच में कितने होंगे, 18। और क्वेश्चन नंबर सी, आंसर इसका सी 18 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच वन इज अ पार्ट ऑफ बायो वैक्यूम टॉयलेट विच वन इज नोट, नहीं है पार्ट उसका जो बोल रहा है। पिंच वॉल्व भी होता है बायो टॉयलेट में, ठीक है, इंटरमीडिएट टैंक भी होता है, और पिस्टन सिलेंडर जो जो वैक्यूम बायो टॉयलेट जो है उसमें पिस्टन सिलेंडर नहीं होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट वन इज करेक्ट, वह कौन सा इसमें से करेक्ट है वो पूछ रहा है। 36 में देखिए, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग जो बोल्ट होता है उसमें होता है M16x65, ठीक है, और उसको टॉर्क जो होता है 170 mm होता है। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन वो पूछ रहा है। तो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट जो होता है M16x65, लेकिन M16 में 1 छूट गया यहाँ, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, 16 होना चाहिए लेकिन 6 दिया है। दूसरा बी जो ऑप्शन है, कॉटन कंट्रोल आर्म लोअर अपर हाफ माउंटिंग बोल्ट M16x70-30, और हाँ M16x70-30, टॉर्क उसका 170 Nm, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद सी में है फोनिक व्हील स्टड M8x35/25, यहाँ तक तो सही है, लेकिन NM जो होता है इसका 21 ही होता है, 21 NM होता है। डी में जो है ऑप्शन है वो होता है M16x100 नहीं होता है, M16x70/38 होता है, ठीक है, और जो NM जो होगा, टॉर्क जो होगा 170 होगा। इसमें 2 गलत है, यहाँ होना चाहिए था 70/38। चलिए, तो इसका बी जो है सही है, बाकी सब गलत है, और क्यों गलत है ये भी हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम डाया ऑफ LHB एंड ICF व्हील 915, बिल्कुल सही है, LHB और ICF का दोनों का डाया 915 होता है। चलिए, मिनिमम डाया ऑफ LHB व्हील 845, देखिए क्वेश्चन हालांकि 855 होना चाहिए था, लेकिन जब ऑप्शन में 855 ना हो तो 845 भी सही मान लिया जाता है, तो ये सही होगा, ठीक है। मिनिमम डाया ऑफ ICF व्हील 815, ये जो है ICF व्हील का मिनिमम डाया 825 होता है, 825, यानी कि ये जो है नोट करेक्ट पूछ, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, विच वन इज, अच्छा करेक्ट। उसके बाद ये तो 815 सही है, बिल्कुल सही है, सही है। ये जो है मिनिमम डाया ऑफ ICF व्हील इज 815, ये गलत हो गया। मैक्सिमम डाया ऑफ LHB एंड ICF व्हील, ये भी सही है। ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, दिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, पूरा फुल डे कंप्यूटर में काम करने की वजह से जो क्वेश्चन है आपके उसी को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए फिर से इसको करते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट, मैक्सिमम डाया ऑफ LHB एंड ICF व्हील 915, बिल्कुल सही है। मिनिमम डाया ऑफ LHB व्हील 845, ये भी सही है, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन बनाया गया उनको 845 वाला ही मिला होगा, क्योंकि अभी 855 हो गया है, लेकिन बहुत जगह अभी 845 ही ऑप्शन ले रहा है। यदि ऑप्शन में दोनों होगा तो 855 लेंगे, नहीं तो 845 को भी करेक्ट ही मानेंगे। मिनिमम डाया ऑफ ICF व्हील 825 होता है, और डाया ऑफ ब्रेक डिस्क का 640 mm होता है, और उसका थिकनेस 110 mm होता है। ये सही है, तीनों सही है, A, B और D। सी में 825 होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, जो भी कन्फ्यूज़न होता है तुरंत मटेरियल में जाके देख के उसको कंप्लीट कर लेना है। ऑयल इज, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, जो तेल है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, किस पर है,
ऑयल अच्छा, जो नकल होते हैं या सीबीसी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें तेल, बिल्कुल ऑयल चीज़ नहीं डालना है, ग्रीस नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। तो इसका 38 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड, जो ब्रेक इंडिकेटर रहता है रोड रेड शो कर रहा है तो ब्रेक क्या होगा, जब रेड शो करेगा तो अप्लाई होगा। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको चेंज करना था। जैसे एग्जाम हमारा टेस्ट होता है उसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं किया गया क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको टेस्ट में यदि डाला जाए तो कुछ तो नंबर जो है सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया। अगर बहुत नंबर कम आएंगे तो मनोबल टूटेगा और हमारा काम क्या है, किसी भी तरह आपका रिजल्ट कराना। इसलिए मनोबल को तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं हार्ड क्वेश्चन दे के आपका एक मार्क्स कम करना, ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपको एवरेज मार्क्स आते रहना चाहिए, जैसे ही आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता जाएगा। चलिए 39 का हो जाएगा बी, और अगर ग्रीन दिखाएगा तो क्या होगा, अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस। अर्थिंग डिवाइस का क्या है, अर्थिंग डिवाइस इसलिए रहता है कि CTRB का जो बियरिंग होता है वो खराब हो जाता है अर्थिंग की वजह से, ठीक है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग डिवाइस लगाया जाता है। तो 46 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, परमिसिबल लिमिट फॉर व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। जो व्हील गेज है पैसेंजर ब्रॉड गेज का, याद रखिएगा 1600 +2 -1 इतना होता है, यानी कि 1599 से लेके 1602। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ICF में होता है ये और वैगन में, ठीक है। LHB में होता है 1600 ±1, ठीक है। LHB का अलग होता है। यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यदि मिल गया तो यही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, LWL-RRM प्रेशर विच टाइप ऑफ LHB कोचेज। जो LHB कोचेज जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कि पावर कार जो है LHB LWL-RRM होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पावर कार विथ कॉयल स्प्रिंग, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, और ये डिपार्टमेंट ने भी डी ही दिया है, ये बिल्कुल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया हुआ आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ऑन कोस्ट डैश माइक्रोन थिकनेस ऑफ रेड ऑक्साइड जिंक क्लोरमेट प्राइमर शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग ए शेड्यूल ऑफ पेंट। जो ए शेड्यूल होगा उसमें जो ए शेड्यूल होगा उसमें जो जिंक ऑक्साइड क्लोरमेट जो पाउडर पेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो कितना माइक्रोन दिया जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो होगा कितना माइक्रोन दिया जाता है वो होता है 25, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, डैश थिकनेस ऑफ बॉडी शीट फॉर बायोडाइजेस्टर टैंक। जो बायोडाइजेस्टर टैंक जो होते हैं उसमें 6 पार्टीशन होते हैं, इसमें 6 पार्टीशन होते हैं, ठीक है। 6 हो गया ना, 6 हो गया। हालांकि इस तरह से नहीं होते हैं, दूसरा डिजाइन से होता है, लेकिन इसमें जो इसका जो थिकनेस स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था और थिकनेस 3 mm का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें 3 mm लिखा हुआ है, सी में, ठीक है। सी में इसका आंसर हो जाएगा सी, 44 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 45, when we released manually K type DB the air pressure release from। जो मैनुअली K type DB है उसका रिलीज करेंगे मैनुअली तो एयर प्रेशर जो है BC और CR, ठीक है, यानी कि CR एंड BC से जो प्रेशर है वो रिलीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और कोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो ऑल डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल होगा, सभी के लिए जो वैगन वर्कशॉप में है या कैरेज वर्कशॉप में है या AWE का एग्ज़ाम करते हैं तैयारी, उनके लिए भी है। अब जो टेस्ट हुआ है पहले हम वो बताते हैं कि इस बार जो टेस्ट हुआ आपका, कल जो टेस्ट हुआ वो मुरादाबाद डिवीज़न के क्वेश्चन से हुआ। उसमें 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी के लिए उपयोगी थे, तो हमने 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को दिया। अगला टेस्ट भी इसी पैटर्न पर अब सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद हमने 31 से लेके 70 तक के क्वेश्चन आपको दिए कोचिंग से, ठीक है। उसके बाद 71 से लेके और 171 से लेकर 110 तक क्वेश्चन दिया आपको वैगन का। ये इसमें 10 राजभाषा भी था। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 1 से लेके 100 तक CNW डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं वो इन क्वेश्चन से ही टेस्ट देंगे,
ठीक है। बीच में जो क्वेश्चन ईजी था वो चेंज भी किया जाएगा, वो नीचे दिया जाएगा। 22 क्वेश्चन को चेंज भी किया गया था, उसके जगह नए क्वेश्चन डाले गए थे। तो ये CNW वालों के लिए हो गया। CNW वाले के लिए सबसे 1 से लेकर 110 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो CNW वालों के लिए होंगे, ठीक है। अगला होता है कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक के लिए क्या था कि 1 से लेकर 30 तक तो बनाएंगे ही, क्योंकि सबके लिए है 1 से 30 तक। दूसरा है आपको दिया गया 31 से लेके 70 तक क्वेश्चन दिया गया, यानी कि ये नंबर तो चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में जितना कोचिंग का क्वेश्चन पूछेगा उतना वैगन का क्वेश्चन हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 31 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन उसमें कोचिंग से थे, तो हमने दे दिया कोचिंग का। तो ये कोचिंग वाले के लिए ये भी काम आ गया और ये भी काम आ गया। लेकिन 71 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन थे वो वैगन से थे, तो उसके जगह हमने आपको अलग से क्वेश्चन दिया 156 से लेकर 181, इतना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कम पड़ रहा था वो हमने पूरा किया, ठीक है। तो आपका 110 क्वेश्चन हो गया कोचिंग स्टॉक के लिए। 110 क्वेश्चन से आपका टेस्ट हुआ। उसके बाद जो वैगन वर्कशॉप के थे उनको हमने दिया 1 से लेकर 30 तक तो वो बनाएंगे ही, लेकिन कोचिंग वाला 71 से लेके 100 तक नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं है। इस बीच का जो क्वेश्चन घटा वो हमने यहाँ आपको पूरा किया, ठीक है। कहाँ पूरा किया? 111 से लेके 155 तक के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वैगन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपको भी 110 क्वेश्चन पूरा हो गया, सबको 110 क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ तो CNW वालों के लिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप दोनों के लिए डाला गया उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन उनका डिपार्टमेंट है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना है किसी को ज़्यादा फ़ायदा है किसी को कम फ़ायदा है, अपना फ़ायदा देखना है। चलिए, तो इस तरह से हमारे टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद यदि आप नए, हमने बताया था कि नए लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे। नए लोग हैं, जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर लेना है 8121390916, ठीक है। 8121390916 इस पर जुड़ना है, व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, ठीक है। अपना डिपार्टमेंट लिख के भेजना है या अपना नाम लिख के भेजना है, हाय हेलो करना है, मुझे जो मटेरियल चाहिए मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ लिख के भेजना है, ठीक है। तो इसमें फ़ी क्या लगता है वो आपको देखना है। फ़ी 3000 आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जितने भी टॉपिक से आते हैं लगभग 45 से लेकर 50 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे पढ़ने के, स्टडी करने के लिए। खूब बढ़िया से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। 10 सेट प्रीवियस पेपर भी दिया जाएगा। ये जो प्रीवियस पेपर है दोनों लैंग्वेज में टाइप किया हुआ, इसी तरह का प्रीवियस पेपर होगा। एक एक प्रीवियस पेपर में 200 भी क्वेश्चन होंगे, किसी में 110 होंगे। हमारा टेस्ट उसी तरह से होता है, दबा के क्वेश्चन मिलता है, दबा के तैयारी होता है, और रिजल्ट भी यहाँ दबा के होता है, ठीक है, दमदार होता है। उसके बाद अलग से एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक रोल नंबर आपको दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए, जिसकी वैलिडिटी आपके JEE बनने तक की होगी, ठीक है। आप जब तक JEE नहीं बनते हैं या AWM AME की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक उस पद को नहीं पाते हैं तब तक यहाँ जुड़े रहेंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना है, सिर्फ टेस्ट का जो फ़ी है 100 पर मंथ वही देना है, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ इतना ही। आपको रिकॉर्डेड जो क्लास चलता है अलग से, उसके भी लिंक दिए जाएंगे, आप उस पर जाके वीडियो उस पर भी अपलोड होते हैं, वो आप जाके देख लेंगे। इतना आपको मटेरियल दिया जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टेस्ट का अलग से फ़ी लगता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जाते जाते। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे 46 से लेकर 110 तक ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो दोनों डिपार्टमेंट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें वैगन से भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्योंकि वैगन वालों को शिकायत थी कि हमें क्वेश्चन मिलता नहीं है, और कैरियर वर्कशॉप से क्वेश्चन से टेस्ट लेंगे तो वैगन वालों को क्या मिलेगा। तो वैगन से भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है, वो भी आपको बताया जाएगा तीसरा पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।